नमस्कार। पाकिस्तानी आर्मी के एक मेजर जिसका नाम है सैयद अली रजा, उनकी हत्या कर दी गई। हत्या की बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स ने। ये इसके साथ-साथ 4 और लोग एनकाउंटर में मारे गए। मतलब आर्मी के लोग जा रहे थे, उस पर बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स के फ्रीडम फाइटर्स जो है वो सामने आए और उन्होंने हमला किया, जिसमें 4 और लोग, मेजर सईद अली रजा के साथ-साथ 4 और लोग मारे गए। ये तुर्बत में हुआ और इसमें बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स के भी 2 फ्रीडम फाइटर्स मारे गए हैं। ये खबर आई है जो स्पोक्स पर्सन है बीएलए के, उनकी तरफ से। साथ उनका नाम जीएन बलूच। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर शब्बर मिर्जा की भी आईईडी ब्लास्ट में हत्या कर दी गई। ये क्वेटा के दागहारी में हुई है, बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान एक ऐसा एरिया है जहां जो कि पाकिस्तानी आर्मी से संभल नहीं रहा। पाकिस्तानी आर्मी के लोग जो हैं कोशिश कर रहे हैं उसे संभाल लिया जाए, वहां पे बहुत एट्रोसिटी कर रहे हैं, लेकिन फ्रीडम फाइटर्स इतने स्ट्रांग हैं कि उन्हें टैकल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है पाकिस्तान की आर्मी के लिए। पाकिस्तान की आर्मी डेली यहाँ कैजुअलिटीज झेल रही है। साथ में खैबर पख्तूनख्वा में भी कैजुअलिटीज झेल रही है। जिस तरह की कैजुअलिटीज हमें दिख रही हैं, एक मेजर और 4 और लोग मारे गए, इससे पहले भी मारे गए थे। हमने देखा कि अभी एक कर्नल और उसके ऊपर भी हमला हुआ था, एक ऑफिसर पे हमला हुआ था। केंच में भी यही बलूचिस्तान के केंच में भी एक सिक्योरिटी पाकिस्तानी आर्मी के सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे हमला हुआ, जिसमें कुछ कैजुअलिटीज पता लग रही हैं, लेकिन अभी तक पूरी खबर नहीं आई। एक और हैवी हमला हुआ, गनमैन ने अटैक किया रॉकेट्स के साथ। लोकेशन थी मास्की मलशबंद, जो जहां पे भी पाकिस्तानी आर्मी पे हमला किया। कितने खौफ में है पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान में उसके लिए ऑपरेशंस करना मुश्किल हो रहा है और हमले पाकिस्तानी आर्मी पे रुक नहीं रहे हैं। ये खबर जो है, ये खबर बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड खबर है, कल तक आपको अखबार में मिल जाएगी। सबसे पहले खबर हम देते हैं। अब पाकिस्तान मुझे रॉ एजेंट बोलता है तो बोले, लेकिन खबर देना मेरा काम और निकालना खबर मेरा काम, और मैं इसे निकाल के रहूंगा, मैं कहीं से छोड़ूंगा नहीं। पाकिस्तान को पता है कि रोहित शर्मा नहीं रुकने वाला। उन्होंने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की, मुझे बदनाम करने की कोशिश की पाकिस्तान की आईएसआई ने, लेकिन कुछ हुआ नहीं, ठीक है ना। अब जहां तक बात ये कि पाकिस्तान के साथ साथ हम एक और पाकिस्तान और चाइना की असलियत को उजागर करने वाले हैं। चाइना की एक एक्टिविस्ट है जिनका नाम है जेनिफर जैंग। जेनिफर जैंग ने एक वीलॉग बनाया और ये एक्टिविस्ट है, ये साथ में असली चाइना की असलियत भी खोलती। फैलन गॉन्ग एक कल्ट था हांगकांग का, जो कि एक योगा टाइप काम करता था और नेशनलिस्ट काम भी करता था हांगकांग के लिए। ये उसकी मेंबर थी, अरेस्ट की गई, इनको बहुत टॉर्चर किया चाइनीज ने। अब लेकिन फिर भी अब भी अपना इन्होंने काम नहीं छोड़ा है। ये जेनिफर जैंग क्या बोलती है? ये बोलती है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या किसने की थी? हरदीप सिंह निज्जर की हत्या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने की थी। पहले मैं आपको सुनवाऊंगा। Today, shocking revelations about the assassination of Sikh religious leader Hardeep Singh Nijjar in Canada have emerged from within the CCP. It is alleged that the assassination was carried out by CCP agents. The purpose was to frame India, creating discord between India and the West. ये बोल रही है कि सीसीपी ने करवाई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या। क्यों? क्योंकि इंडिया की अच्छी दोस्ती हो रही थी किससे? वेस्ट से। तो ये इन्होंने कुछ एजेंट अपने भेजे और डायरेक्टली चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को ये बात पता थी कि ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं। उन्हीं के ऑर्डर्स पे ये ऑपरेशन हुआ, ये भी इन्होंने बोला है इसमें। साथ में ये प्लानिंग हो गई थी काफी पहले, जून के आसपास मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने कुछ लोगों को सिएटल भेजा था। सिएटल भेज करके वहां पे हत्या की प्लानिंग करके बोला था कि इस ऑपरेशन को करो, और ऐसे लोग भेजे गए थे जो कि अंग्रेजी इंडियन एक्सेंट में बोलते हैं। The CCP's Ministry of State Security sent a high-ranking official to Seattle, USA. A secret meeting was held there. They gathered CCP agents operating undercover in the US and Canada. The objective was to sabotage relations between India and the West. The agents were tasked with assassinating Hardeep Singh Nijjar, the Sikh leader in Canada.
ये भी बताया कि ये पूरा ऑपरेशन चाइनीज प्रेसिडेंट के इशारे पे हुआ और उनको ये बात पता थी, इन्होंने ये बोला कि जाकर के ये हत्या करके आओ और इसकी प्लानिंग अच्छी तरीके से की गई थी, प्लानिंग बीजिंग में हुई और ये हत्या इसलिए हुई कि वेस्ट में और इंडिया के बीच में प्रॉब्लम्स लाई जाए, उनके बीच में मिसट्रस्ट लाया जाए। Did. Lao Deng revealed that the CCP's ignition plan was devised in March this year after the CCP's 2 sessions. At that time, Xi Jinping instructed both the military and the Ministry of State Security to create plans. The military crafted the Taiwan Strait Military Plan, and the Ministry of State Security devised the ignition plan to complement the military's actions. एक ये निज्जर की जो अभी ये जो खुली है कहानी कि निज्जर की हत्या किसने की, इसके साथ साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है कि जो इब्राहिमिक एकॉर्ड्स हो रहे थे, सऊदी अरेबिया का इजराइल से जो दोस्ती हो रही थी या गल्फ कंट्रीज की इजराइल से जो दोस्ती हो रही थी, बहरहाल यूएई पहला ऐसा कंट्री बनके सामने आया है जिसने इन इब्राहिमिक एकॉर्ड्स के उस पे जाके तर्ज पे जाके इजराइल को सपोर्ट किया है। पहला अरब कंट्री, पहला मुस्लिम कंट्री जिसने इजराइल को सपोर्ट किया है और हुआ भी गलत है। इजराइल के साथ गलत हुआ है, हमास ने गलत किया है, कुछ इंडियंस हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। आप ये भी देखिए कि इंडियंस छोड़िए, ये मैडम ये भी हमास को सपोर्ट कर रही है। That statistic alone should tell you everything you need to know about the quality of life in these refugee camps. 42% of the population is under 15 years old. What does that say about life expectancy? What does that say about quality of life? What does that tell you about everything that's happening there? Israel has only been a state since 1948. Palestine is thousands of years old. It is one of the oldest sites in history. It's one of the oldest groups of people in history, and we are watching the genocide of them happen before our eyes. पहचान में आई मैडम? नहीं पहचान में ना, मैं बताता हूँ। ये मियां खलीफा है, इनको पहली बार आपने कपड़ों में देखा होगा इसलिए नहीं समझ पाई। क्या ये मैडम पैसे के लिए काम करती है, ये मैडम जो बोलती हैं पैसे के लिए बोलती हैं और इसीलिए इनकी ये वीडियोस वायरल होती हैं और इनको पता है कि मेरी वैल्यू है और ये पैसा ले करके ये किसी को भी सपोर्ट कर सकती है। इससे पहले ये सिखों के प्रोटेस्ट पे भी घुस चुकी हैं, पता नहीं इनका क्या इरादा था, वहां पे ये जानती भी थी कि सिख मतलब फार्मर प्रोटेस्ट पे और ये पता नहीं इनको पता भी था कि फार्मर्स की डिमांड क्या है कि नहीं, लेकिन ठीक है। अच्छा, आप वापस आते हैं उसी पे। ये एक ऐसे टाइम पे आया जब कि इब्राहिमिक एकॉर्ड्स आगे बढ़ रहे थे, मतलब दोस्ती होने वाली थी सऊदी अरेबिया की और इजराइल की दूसरे कंट्रीज से, दूसरे अरब कंट्रीज से। नहीं चाहते थे ईरान और चाइना ये चीज, तो ईरान और चाइना ने मिलकर ये काम किया। मैंने पहले दिन बताया था कि ईरान और चाइना ने ये काम किया है। आज इस बात को सब मान रहे हैं, हमने पहले दिन बता दिया था कि इसके पीछे चाइना भी है। खुल के आएगी ये कहानी भी। चाइना को लोग नहीं मान रहे, लेकिन ईरान को सब मान रहे हैं। ईरान इसके पीछे चाइना भी है, क्योंकि चाइना को इब्राहिमिक एकॉर्ड से बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और वो इब्राहिमिक एकॉर्ड्स जो कि शायद मिडिल ईस्ट में शांति लाते, अब वो प्रॉब्लम देंगे, अब वो हो नहीं पाएंगे। साथ में एक खबर और कि मेलबर्न में कुछ सिखों ने प्रोटेस्ट किया है, उन्होंने निज्जर की किलिंग का प्रोटेस्ट किया। उन्हें ये खबर शायद अब तक नहीं मिली है कि ये चाइना ने कराया था, और मिलेगी भी तो कोई नहीं मानेगा। द रीजन बीइंग कि निज्जर और दूसरे जो है पन्नू, ये सब पैसे के लिए काम करते हैं, पैसा चाहिए इन्हें। लेकिन ये जो आदमी लेके खड़ा है ना, झंडा लेके खड़ा है ना, ये सारे के सारे पैसे के लिए काम नहीं करते। ये सारे के सारे जज्बात, ये इनके जज्बात के साथ खेला जा रहा है। ये जज्बाती लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कि बोला जाता है और गुस्से में आ जाते हैं। इनके पास झूठी इंफॉर्मेशन दी जाती है इनको कि इंडिया करा रहा है, ये खड़े हो जाते हैं। ये अखबार वगैरह कम पढ़ते हैं और इनको सच्चाई कम पता है। इनको सच्चाई जो दूसरा आदमी बताता है और अपनी तरीके से बताता है कि जी सच्चाई ये है, वो झूठ को सच बता के इन सबके सामने लाता है और ये मान लेते हैं। तो सच ये कि ये खालिस्तानी जो हैं 1000 से 1500 के आसपास ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा नहीं है, इनको भी जल्दी सच्चाई बता दी जाएगी। हमारी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमें ये पसंद है क्योंकि ये हमारे अपने कंट्री के लोग हैं। ये एक टाइम पे इंडिया में थे, इनके दादा परदादा इंडिया में थे, ये भटक गए, हम इन्हें वापस मेन स्ट्रीम में जल्दी लाएंगे। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।